हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक और सारा फार्मूला का कलेक्शन है। अगर आप 12th का मैथ कर रहे हो, 11th का मैथ कर रहे हो, अगर आप ICSE बोर्ड हो से हो तो आपको हेल्प मिलेगी 12th के लिए। आप या तो CBSE बोर्ड का स्टूडेंट हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड का हो, सबके लिए है। और यदि आप IIT जे IIT की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला लिखेंगे। लास्ट में हम बता देंगे कि कितना आपको 12th में पढ़ना है और कौन से फॉर्मूले आपको IIT JEE में काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका d/dx ऑफ d/dx ऑफ x टू दी पावर n। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n(x(n-1)। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल भी करके दिखा देता हूँ। सपोज आपको x³ का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या लिखोगे, d/dx ऑफ x टू दी पावर 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। फॉर्मूला मेरा क्या था, nx, तो 3x टू दी पावर 3 - 1। अब ऐसे पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते थे 3x² क्योंकि आप अब बड़े हो गए हो। ठीक, तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया आपका, d/dx ऑफ x टू दी पावर n इक्वल्स टू n x टू दी पावर n-1। ओके, दूसरा फॉर्मूला d/dx ऑफ x। तो देखिए सिंपल, आप दिख रहे हो dx/dx हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। या अगर मैंने जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताया उससे अगर आप करके देखोगे तो भी वही आने वाला है। कैसे, देखिए d/dx ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1, यही तो होता है। ओके, तो क्या करना है, 1 x टू दी पावर 1 - 1। तो ये हो गया आपका x टू दी पावर 0। और आपको पता है किसी भी नंबर या वेरिएबल का पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्मूला dx/dx 1 या d/dx ऑफ x का 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, d/dx ऑफ log x। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। फोर्थ, d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर x। इसका होता है e टू दी पावर x। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ आपका आता है d/dx ऑफ 1/x। इसका होता है -1/x²। इसको आप खुद से भी निकाल सकते हो। कैसे, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्या बताया था उसको यूज कीजिए, देखिए इसका आंसर आ जाएगा। d/dx और 1/x है तो इसको आप ऊपर ले जाओगे तो x का पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए क्या था हमारा, nx n-1, तो -1 x -1 -1, ये हो गया आपका -x टू दी पावर -2। और अब आपको पता है कि अगर आपका पावर निगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है तो -1/x²।
ठीक है, तो यही मैंने फार्मूला के तौर पे लिख दिया आपको। चलिए सिक्स्थ फार्मूला, ये आपका डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका भी होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पूछोगे सर कैसे, इसको भी आप निकाल सकते हो अगर आपको मेरा फार्मूला नंबर 1 याद है तो। आप कहोगे सर कैसे, तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। डी बाय डी एक्स, रूट एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स टू दी पावर 1/2। तो देखिए क्या था, एन एक्स, एन तो 1/2 हो गया, एक्स टू दी पावर n-1 था तो ये हो गया आपका 1/2 माइनस का 1, तो ये आया आपका 1/2 एक्स टू दी पावर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर पावर निगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर बना दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2। अब देखिए एक्स किसी भी नंबर का पावर 1/2 रूट होता है, तो ये हो गया 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। हमेशा याद रखना आपको कि आप जिसके आपका जो ऑपरेटर है डी एक्स, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो कांस्टेंट बना जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, ओके। अब एक फॉर्मूला नंबर 8, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x। तो देखिए 1/√x इसका फॉर्मूला हो जाता है -1/2x रूट ओवर ऑफ x। इसको भी आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो फॉर्मूला नंबर 1 से, जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया था। ठीक है ना, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x है तो इसका क्या लिख सकते हैं, x का पावर माइनस का 1/2। ठीक है, चलिए फॉर्मूला होता था n, n क्या है आपका -1/2, x टू दी पावर n-1 तो -1/2 और माइनस का 1, ये हो गया आपका -1/2 और x का पावर -3/2। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं -1/2 एक्स का पावर 3/2, पावर पॉजिटिव हो जाएगा जब इसको आप डिनोमिनेटर बना दोगे। ओके, तो -1/2, ये देखिए x का पावर 3/2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स का पावर 1/2। अब आपको पता होगा ये आपका कंपोनेंट का पावर एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा आपने कि अगर बेस सेम हो तो पावर, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो पावर प्लस हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। तो एक्स का पावर यहाँ पे 1 है और ये 1/2 है, दोनों को प्लस कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा। इसी को मैंने ब्रेक करके लिखा है। अब ध्यान से देखिए -1/2x और x टू दी पावर 1/2 है, इसको आप लिख सकते हो √x। तो देखिए यही फार्मूला लिखा था मैंने ऊपर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9। अब फॉर्मूला नंबर 9 में देखिए एक आता है u इंटू वी के फॉर्म में, जहाँ पर आपके दो अलजेब्रिक टर्म होगा या दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो ये होता है आपका u डी वी बाई डी एक्स, u डी वी बाई डी एक्स प्लस
भी डी यू बाई डी एक्स। चलिए नेक्स्ट, टेंथ। अब हम आ जाते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका कॉस एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस का साइन एक्स। अब देखिए एक चीज आपको याद रखना है, एक छोटा सा ट्रिक है, सीओ साहब ऑल निगेटिव। सीओ साहब ऑल निगेटिव का मतलब क्या कि सी से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे उस सब का डेरिवेटिव निगेटिव होगा। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, तो हाँ आपने सही सुना कि सी से आने वाले जो हैं उनके पीछे माइनस लगा देना है आपको। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपसे पूछ लिया किसी ने कि कॉट एक्स का बताओ क्या होगा, तो इसका होता है सी से स्टार्ट है तो माइनस तो आना ही है। ओके, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पे कॉट नहीं, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक होगी, ये 12th नंबर पे ये कॉट एक्स होगा तो सिर्फ माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। ओके, 15th, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, क्या कॉसेक एक्स, ये देखिए ये भी सी से स्टार्ट है तो इसका होगा जो मैंने 12th में लिख दिया था माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सी ओ से आप ऑल नेगेटिव, मतलब सी से जो भी स्टार्ट होगा आपको लिखना ही लिखना है निगेटिव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब इन्वर्स फंक्शन लिखेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूला आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूला नंबर 16, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये होता है आपका ए टू द पावर एक्स लॉग ए। कितने फार्मूले हुए, 16 हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट है 17। 17th फॉर्मूला है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी। अगर दो फंक्शन हो और दोनों डिवीजन के फॉर्म में हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, ये थोड़ा फॉर्मूला बड़ा सा है, लिख देता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ। ये होता है आपका भी डी यू बाई डी एक्स, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर।
चलिए 18th, अब 18th आ जाते हैं हम इन्वर्स फंक्शन में। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि CO से आप ऑल निगेटिव, तो ये -1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का, सिर्फ प्लस माइनस के साथ आपको लिखना है। ऐसे ही टेन कॉट में है और सेक कॉसेक में भी है। चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स के लिए मैंने बोला CO से अब है तो निगेटिव होगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका होता है 1 में एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1। (23) डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका CO से अब है तो निगेटिव होंगे। ओके, एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1। चलिए एक और फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x⁴n, इसके लिए होता है -n/x⁴n प्लस का 1। तो ये फॉर्मूले थे, ये आपके 12th बेसिस है। ठीक है, अभी मैं हाइपरबोलिक फंक्शन यूज करने वाला हूँ। हाइपरबोलिक का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये बताऊंगा आपको। तो ये कभी कभी स्टेट बोर्ड में नहीं आता, CBSE बोर्ड में भी नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग IIT JEE का एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो वहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये 24 तक जो फॉर्मूले थे वो आपके यूज में है, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो। नहीं, अगर आप इंटरनेशनल बोर्ड के SC के हैं या फिर आप IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर ये हाइपरबोलिक फंक्शन जो है इनके भी फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन HX होता है हाइपरबोलिक HX। ठीक है, इसका होता है सेम है, सिर्फ कॉस हाइपरबोलिक लगा देना है फंक्शन, बस कॉस HX। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन होगा तो यहाँ पर CO से अब निगेटिव नहीं होंगे।
27 में आप देखोगे, नहीं सॉरी एक चीज़, CO से अब ऑल निगेटिव मैं जब बोला था हर जगह पे होंगे, सॉरी। ओके चलिए, d/dx ऑफ 10 हाइपरबोलिक x, ये हो जाएगा 10 का क्या होता था सेक स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर hx। 28 d/dx ऑफ cot hx, तो CO से अब है निगेटिव, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर hx। नेक्स्ट है आपका d/dx ऑफ सेक हाइपरबोलिक, इसका होता है सेक इंटू 10, जो आपने पढ़ा था वही। d/dx ऑफ कॉसेक hx, ये होता है आपका माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक x इंटू कॉट x। ठीक है, तो ये 30 फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।